वेलकम दोस्त। क्या आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात की गई है जिसे जानने के बाद आपकी हमेशा सोचने की बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, बिना एक सेकंड भी स्किप किए, और एक एक बात को दिल से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप ओवर थिंकिंग करते हो या नहीं। हमेशा सोचने वाले के कुछ सिम्टम होते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वह ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, और जब भी अकेले रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सेकेंड, रास्ते में चलते वक्त या अपना कोई नॉर्मल काम करते वक्त कुछ ना कुछ सोचने में हमेशा मग्न रहते हैं। नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग करने वाले जो कुछ भी सोचते हैं उस टाइम तो उन्हें अच्छा फील होता है, पर बाद में टाइम वेस्ट हो जाने पर पछताते हैं। नेक्स्ट, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो हमेशा एक्टिव नहीं रह पाते, हमेशा सोचने की वजह से थके थके से रहते हैं। नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग करने वाले सपने तो बहुत देखते हैं पर रियल में एक्शन न के बराबर लेते हैं। नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग करने वाले के पास आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो जो भी कमिटमेंट करते हैं उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। नेक्स्ट, अधिक सोचने वाले चीज़ों को जल्दी भूलने लगते हैं। नेक्स्ट, अधिक सोचने वालों में एकाग्रता की कमी पाई जाती है, वो कभी भी किसी भी काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। नेक्स्ट, उनके सर में हमेशा भारीपन रहता है जिसकी वजह से वो कभी भी क्रिएटिव नहीं सोच पाते। नेक्स्ट, छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, हमेशा अंदर से बेचैन रहना इनकी आदत होती है। नेक्स्ट, एक ही विचार का मन में बार बार घूमते रहना। नेक्स्ट, दूसरों की बातों का जल्दी बुरा मान जाना, कोई कुछ कह दिया तो कई दिनों तक बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एंड नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग करने वाले कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। यह कुछ ऐसे लक्षण थे जो ओवर थिंकिंग करने वालों में पाया जाता है। इसके बेस पे आप जान सकते हो कि आप ओवर थिंकिंग करते हो या नहीं। अब बात आती है कि ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आना है। फर्स्ट, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि आप ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि आपको लगता तो है कि आप ज़्यादा सोचते हो पर इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब तक आप इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते तब तक आप कभी भी इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बस और बस आपका नुकसान हो रहा है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। और जब यह बात अच्छे से जान लेते हो और इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप पूरी तरह से अवेयर हो जाते हो कि अब हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है। और फिर जब भी माइंड कहीं भटकता है तो तुरंत सजग होकर खुद से सवाल करते हो कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या यह सच है, मैं इसे क्यों सोचना शुरू किया था। जब ऐसे सवाल खुद से करते हो तो जो सोच सोच कर रेत का घर बनाए थे सब जमीन के अंदर धंस जाता है। पर ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करो कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। सेकेंड, खुद को देखने का नज़रिया बदलो। मतलब खुद को हमेशा ऐसे मत देखो कि मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता और हमेशा आलस में रहता हूँ, बल्कि ये विश्वास जगाओ कि मैं बदल सकता हूँ। ओवर थिंकिंग को कोई बीमारी मत समझो, यह बस एक आदत है जिसे आपने बार बार सोच सोच कर बनाई है, और अपने अंदर ये विश्वास लेकर आओ कि किसी भी आदत को बदला जा सकता है। किसी से भी किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हो द बेस्ट हो। सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक बार में एक ही काम को पूरी फोकस से करो, क्योंकि अगर एक बार में कई सारे काम करने की आदत डालोगे तो आपका माइंड कभी भी फोकस करना नहीं सीख पाएगा। खुद से कमिटमेंट करो कि इतने टाइम के अंदर हमें पूरी फोकस से इस काम को करना है, फिर पूरी तरह से लग के बस उस काम को खत्म करो। ऐसा हर बार करने से आपका माइंड बिना भटके पूरी फोकस से काम करना सीख जाएगा और आप बहुत सारी बेकार की बातें सोचने से बच जाओगे। यह एक आदत आपके अंदर इतना आत्मविश्वास लेकर आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस किसी भी काम को करते वक्त पूरी तरह से उसमें डूब जाओ, चाहे कितना भी छोटे से छोटा काम क्यों ना हो। नेक्स्ट, अपने पास्ट और फ्यूचर की लाइफ से बाहर निकलो। याद रखो, आपका पास्ट चाहे बुरे से बुरा हो या अच्छे से अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आपका आज नहीं बदलने वाला। ऐसे ही अपने फ्यूचर के बारे में कितना भी अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा सोच लो, आपका आज जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए अभी आपके पास जो है उसमें पूरी तरह से डूब जाओ, तभी आप अपने आज को बदल सकते हो।
आपका पास्ट चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप फ्यूचर के चाहे कितने भी सपने देख लो, रियलिटी हमेशा उससे अलग ही होगी। इसीलिए अगर पास्ट में कोई गलती हो गई है तो खुद को माफ़ करो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बारे में जितना सोचोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। आपका टाइम और आपकी एनर्जी ऊपर से वेस्ट होगी। फ्यूचर के बारे में आप जैसा भी सोच रहे हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। रियल में तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभी आपके लिए जो ज़रूरी है उसमें पूरी फोकस से डूब जाओ। याद रखो, अभी जो आपके पास है पूरी फोकस से उसमें नहीं जी सकते तो आप रियल में कभी नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप प्रेजेंट में रहकर जीना ही नहीं जानते। कल आपको कुछ भी मिल जाएगा, आप उसे जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जीना सीखा ही नहीं है। इसीलिए हमेशा अभी में जीने की आदत डालो। जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। नेक्स्ट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपको ये बात क्लियर पता होनी चाहिए कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या नहीं। आप अपने थॉट, अपने इमोशन, अपने वर्ड को कंट्रोल कर सकते हो, पर किसी और के थॉट को, इमोशन को, वर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है, फील कर सकता है, बोल सकता है। इन सब का आपको बहुत बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बुरा फील करते हैं, बहुत सोचते हैं, तो आपके इमोशन और आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपको यह रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। आप कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए। आपकी लाइफ से हमेशा के लिए कभी भी कोई भी जा सकता है। आपकी बॉडी में कभी भी कोई भी रोग हो सकता है, यह फैक्ट है। इसकी वजह से अपने लाइफ को हमेशा के लिए दुखी नहीं कर लेना है, बल्कि देखो कि आपके पास ऑप्शन क्या है, यानी मैं अभी क्या कर सकता हूँ खुद को बेहतर करने के लिए। लाइफ की हर सिचुएशन में आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। नेक्स्ट, जस्ट डू इट। बस सोचते ही ना रहो, उसे जियो, यानी एक्शन लो। जब एक बार यह तय कर लेते हो कि हमें अपने लाइफ में यह करना है, तो उसके बाद बस डेली एक्शन लेना होता है और कुछ नहीं। मगर आप हमेशा सोचते रहोगे कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, पर रियल में कोई एक्शन नहीं लोगे, तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे और अपनी ही नज़र में गिरते चले जाओगे, क्योंकि आप अपनी सारी ऊर्जा बस सोचने में और हमेशा प्लानिंग करने में ख़त्म कर देते हो। और जब एक्शन लेने की बारी आती है तो आप काम ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास ऊर्जा ही नहीं बची होती है। आप सारा दिन प्लानिंग करके थक जाते हो। इसीलिए एक टाइम टेबल बनाओ और पूरी कोशिश करो कि हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो, और इस टाइम टेबल में सोचने का भी अपना एक टाइम टेबल फिक्स करो कि हमें इस टाइम सोचना है और बाकी टाइम एक्शन लेना है। फिर जो टाइम आपने सोचने के लिए फिक्स किया है उसी टाइम सोचना है। ये सोचने का टाइम 10 मिनट का भी हो सकता है और 1 घंटे का भी हो सकता है, जो आपके लिए सही हो। पर इस टाइम को धीरे धीरे कम करते जाओ। 10 से 15 मिनट सोचना बहुत है। ऐसे ही दिन में 2 बार टाइम फिक्स कर सकते हो, पर सोचने के बाद पूरी फोकस से एक्शन लो। याद रखो, जब आप रियल में एक्शन लेते हो तो आपका अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है और आप किसी भी काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड रहते हो हमेशा। इसीलिए प्रेजेंट में एक्शन लेने की अपनी एक आदत बनाओ। अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो बस एक्शन लेकर ही उसे कम या खत्म किया जा सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। छोटी से छोटी लेवल पर शुरू करो, एक्शन लो, जस्ट डू इट। नेक्स्ट, स्टॉप बुलशिट थॉट्स, यानी वह सारे विचार जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी ऐसे विचारों को सारा दिन सोचते रहते हो। कभी किसी को मारकर किसी के सामने हीरो बनना, तो कभी किसी की जान बचाना, कभी किसी के सामने डांस करना, कुछ भी जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बस आप दूसरों के सामने हीरो बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ख्याली पुलाव पकाते वक्त तो बहुत मज़ा आता है, पर जैसे ही हम होश में आते हैं हमें बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि हमारी रियलिटी बिल्कुल अलग है उससे जो हम सोचकर अपना टाइम और एनर्जी लॉस्ट कर दिए हैं। याद रखो, आपके सपने कितने भी बड़े हों, उसकी शुरुआत हमेशा वहीं से होगी जहां आप अभी हो। बस अपने ख्यालों में उड़ने से कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपको जब भी लगे कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो रियल नहीं है, तो ऐसे विचारों को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद से सही सवाल करो। खुद से पूछो कि इसे सोचकर तुम्हें क्या मिलेगा। क्या सोचने से हमारी रियलिटी बदल जाएगी? जो कुछ भी सोच रहे हो उसे अपने सवालों से काट दो, फिर खुद को किसी और काम में पूरी तरह से लगा सकते हो।
क्योंकि आपका माइंड जानता है कि रियल में हमारी सच्चाई क्या है। बस यह आपकी आदत हो गई है जिसकी वजह से आप हमेशा सोचने लगते हो। और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कैसी भी आदत हो बदला जा सकता है। बस आपके अंदर चाह होनी चाहिए और साथ में पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा फील होगा कि सब कुछ करने के बाद भी मैं सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे टाइम पर हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार कमिटमेंट कर लो कि आज के बाद हमें कभी नहीं सोचना है, फिर आपका माइंड मान जाएगा। नहीं, क्योंकि सालों से आप प्रैक्टिस कर करके सोचने की आदत बनाए हो। यह मात्र एक दिन के कमिटमेंट करने से खत्म नहीं होगी। आपको डेली अवेयर रहना होगा और अपने माइंड को अपने काम में लगाए रखना है। आपका माइंड 1000 तरह से आपको भटकाना चाहेगा, पर आपको बिना कुछ सोचे अपने माइंड को काम में लगाना है। जितना बार मन भटके उतने बार तुरंत, क्योंकि जरा भी आप रुके तो आपका माइंड आपको बहा ले जाएगा, क्योंकि वह इस चीज़ में मास्टर है। जब किसी विचार में आप पूरी तरह से बह जाओ तो खुद को रोकने के लिए खुद से सही सवाल पूछो। सवाल ऐसा पूछो कि जो आप सोच रहे हो उसे जड़ से काट दे। जैसे आप खुद से पूछ सकते हो कि जो मैं अभी सोच रहा हूँ क्या मेरी लाइफ इससे अच्छी होगी? ये सोचने से क्या हमें सच में अच्छा फील होगा? नेक्स्ट, मैनेज योर स्ट्रेस। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट एक स्किल है जो बहुत ही कम लोगों को आती है। अगर आप जानते हैं कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से तभी मैनेज कर सकते हैं जब ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं। क्योंकि जब आपको यह क्लियर पता होता है तो आप बस उसी पर फोकस करते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता नहीं करते। फिर भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम न चाहते हुए भी बुरा फील करने लगते हैं। कोई बात नहीं, बुरा फील होना बुरा नहीं है, बस बहुत ज़्यादा टाइम तक खुद के ऊपर स्ट्रेस को हावी न होने दो। और जब लगे कि स्ट्रेस हम पर हावी हो रहा है तो कुछ टेक्निक अपना सकते हो, जैसे 5 सेकंड रूल। यानी कुछ भी सोच रहे हो या स्ट्रेस में हो, 5 से 1 तक काउंट करो, फिर तुरंत काम में लग जाओ जो अभी आपके लिए ज़रूरी है, चाहे कुछ भी सोच रहे हो। या आप गहरी सांसें ले सकते हो। बस गहरी सांसें लेते वक्त यह फील करो कि मैं जब गहरी सांसें ले रहा हूँ तो नेचर की सारी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, और जब सांस छोड़ रहा हूँ तो अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ रही है। ऐसा 15 से 20 बार करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर तुरंत खुद को अपने काम में लगा देना है। याद रखो, आप अपने माइंड के थॉट्स को वैसे ही बदल सकते हो जैसे टीवी के रिमोट से चैनल को चेंज करते हो। जब भी आपको लगे कि आप किसी विचार में बहुत बह रहे हो तो तुरंत उस विचार को रोककर कुछ अपने लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। ऐसा आप 100% कर सकते हो। जब चाहो आप अपने विचारों को रोक सकते हो। आप ट्राई करके देख सकते हो, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो। बस आपके अंदर बदलने का जुनून होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। अगर आप हमेशा किसी लड़के या लड़की के बारे में सोचते रहते हैं तो अगर वो बंदा रियल में है तो जाकर उससे बात करो, अपनी फीलिंग को शेयर करो, तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अगर सामने वाले से बात नहीं कर सकते तो आप बस सोचकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको हमेशा सोचते नहीं रहना है कि हमें कब मिलना है, कैसे मिलना है, क्या बात करनी है। हाँ, पर जब सामने वाले से मिलो तो पूरी शिद्दत से मिलो। पर जब हम अपना काम कर रहे हैं तो अपना पूरा फोकस अपने काम में देना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सामने वाले पर शक करते रहते हैं। देखो, अगर आपके मन में कोई बात है तो सीधा इस पर बात करो। बस बेकार में सोचते रहोगे तो इससे आप अपना ही नुकसान करोगे। याद रखो, अगर कोई रिश्ता आप पे बोझ बनने लगे तो अब समय आ गया है बोझ को हल्का करने का। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो दोनों पर्सन को अच्छा फील कराए, और जब किसी से मिलो तो अपना पूरा फोकस सामने वालों को दो, और जब अपना काम कर रहे हो तो अपना पूरा फोकस उस काम में लगाना है। अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो। बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल ना बनो। एंड नेक्स्ट, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे माइंड में हमेशा सेक्सुअल थॉट आते रहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि सेक्सुअल थॉट भी एक विचार है। याद रखो, किसी भी विचार पर यह थप्पा मत लगाओ कि ये विचार अच्छा है और ये विचार बुरा है। कोई भी विचार बस एक विचार होता है, वह अच्छा या बुरा नहीं होता है। हाँ, जिस विचार की आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसे सोच रहे हो
तो यह बुरा है। ऐसे विचार अगर थोड़ा बहुत आता है तो चलता है, यह नेचुरल है और सबके साथ होता है। पर अगर आप हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। कहते हैं कि जो चीज़ आप ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। जैसे अगर कोई पॉर्न देखकर घर से बाहर निकलता है तो उसे वैसे ही थॉट्स आएंगे। इसीलिए कोशिश करो कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, आप अपने आप अच्छा सोचने भी लगोगे। एंड नेक्स्ट, क्लीन योर इन्वायरमेंट। यह तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि जब आपके रूम की सारी वस्तुएं बिखरी हुई होती हैं तो आपके माइंड के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जब आपके रूम की सारी वस्तुएं क्लीन और सही जगह रखी हुई होती हैं तो इसका आपके माइंड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको फोकस से लगकर काम करने में आसानी होती है। क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट का आपके माइंड के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका माइंड क्लीन रहता है और फोकस रहता है। इसलिए अपने रूम को हमेशा साफ रखो और अपनी चीज़ों को हमेशा सही जगह रखो। नेक्स्ट, अकेले रहने से बचो। कोशिश करो कि बेकार में अकेले ना रहो। हाँ, अगर कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, पर जिसे ज़्यादा सोचने की आदत होती है वह अकेले रहने की कोशिश करता है। जैसे अगर उसको कहीं जाना है तो वह अकेले जाना पसंद करेगा, क्योंकि रास्ते में जाते वक्त वह कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव पकाते हुए जाएगा। कई बार तो ऐसे ही अकेले में सोचकर कई घंटे निकाल देते हैं, फिर उसके बाद थक जाते हैं। इसीलिए जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ अकेले रहने से बचो, और जब अकेले रहो तो कुछ ना कुछ अच्छा सुनो। पर कोशिश करो कि ज़्यादा गाने सुनने से बचो, क्योंकि जब आप गाना सुनते हो तो आप खुद को हीरो की जगह रखकर अपना अलग ही ख्याली पुलाव पकाने लगते हो। इसीलिए सॉन्ग की जगह आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, जिसमें आप कुछ भी फालतू का नहीं सोच पाओगे। नेक्स्ट, नेवर ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। देखो, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए। सच में तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो बस अपने माइंड से वर्क करवाना है जो आप चाहते हो अपने लिए। इसके लिए आपको अपने माइंड को समझकर उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। यानी माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, उसको बस उस दिशा में मोड़ना है जहां आप चाहते हो। बस आप अवेयर होके अपने माइंड को देख सकते हो कि उसमें क्या चल रहा है, और जब लगे कि आपका मन गलत जगह जा रहा है तो आप उसे रोकने की बजाय उस काम में लगाओ जो आपके लिए सही हो। इसे आप कर सकते हो। याद रखो, आपका विचार आपसे अलग है। विचार तो आपका ही है, पर आप विचार नहीं हो, आपने उसे पैदा किया है। बस इस बात को आप जितना अच्छे से समझ जाओगे, विचारों का खेल आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। फिर आप वही सोचोगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा और आप उस पर एक्शन लोगे। नेक्स्ट, यूज योर फोन स्मार्टली। आज लोग सबसे ज़्यादा अपना टाइम अपने फ़ोन पर बिताते हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ़ोन का यूज़ कैसे करते हैं। बस सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर अपना उनसे कंपैरिजन करके दुखी होते हो, या फ़ोन का सही तरह से यूज़ करके अपना सेल्फ ग्रोथ करते हो। आपको अपना फ़ोन ऐसे यूज़ करना चाहिए जो आपके काम को आसान बनाए और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। जैसे अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं तो आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर कुछ ऐसा लगा सकते हैं जिसे देखकर आपको हमेशा याद आए कि आपको बेकार में नहीं सोचना है। फ़ोन में रिमाइंडर भी लगा सकते हो कि आपको किस चीज़ पर फोकस रहना है। ऐसे ही आप अपने फ़ोन का स्मार्ट तरह से यूज़ करके किसी भी हैबिट से बाहर आ सकते हैं या किसी भी नई हैबिट को बना सकते हो। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। नेक्स्ट, स्लीप। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सोने से सोचने पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्या आपका एक्सपीरियंस नहीं है कि जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है उस दिन आप किसी भी काम में अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरह से चार्ज ही नहीं हुआ है फोकस करने के लिए। पर आपको नींद पूरी करने के लिए सोने से पहले सोचने से बचना होगा, क्योंकि बिस्तर पर जाकर आप सोचते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आने वाली है। इसीलिए बिस्तर पर जाने से पहले जो भी सोचना है उसके लिए 5 से 10 मिनट का एक टाइम फिक्स करो। जो भी सोचना है या निर्णय लेना है इस टाइम के अंदर ले लेना है। किसी भी कन्फ्यूजन के साथ बिस्तर पे सोने नहीं जाना है, वरना फिर आप घंटों सोचते रहोगे, आपको नींद नहीं आने वाली। अच्छी नींद लेना हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अपने विचारों को लिखो।
जो अपने विचारों को लिखते हैं वो अपने विचारों को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत तेज चल रहा होता है, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारा सोचना बहुत ही स्लो हो जाता है। कुछ ही मिनट बाद सारे बेकार के थॉट्स गायब हो जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो कोशिश करो उस चीज़ को लिखो, क्योंकि जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो सब कुछ अच्छी तरह से मन से बाहर आ जाएगा और आप उस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाओगे, यानी सही डिसीजन ले पाओगे। वरना ऐसे सोचते रहोगे तो कई घंटों तक सोचते ही रहोगे, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। इसीलिए जब भी आपको कोई विचार परेशान करे तो उसे लिखना शुरू कर दो। जितना अच्छे से आप अपने विचारों को लिख पाओगे उतना ही आप शांत हो जाओगे। सोने से पहले तो अपने पूरे दिन के बारे में ज़रूर लिखो कि हमने पूरे दिन क्या क्या सही किया है और क्या क्या गलतियाँ की है जिसे आपको आगे नहीं दोहराना है। ऐसे डेली लिखने से आप अंदर से ग्रो करोगे, अपने आप को लेकर हमेशा क्लियर रहोगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। एंड नेक्स्ट, स्टार्ट विथ स्मॉल। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है पर इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। बहुत बार हम किसी काम को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, उसे शुरू ही नहीं करते, जिसकी वजह से उस काम से हमारे अंदर डर और स्ट्रेस पैदा होने लगता है। इसीलिए पूरे काम के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय उसे छोटे छोटे पार्ट में बांट लो, फिर तुरंत एक पार्ट पर काम शुरू कर दो। याद रखो, यह आपके हाथ में होता है कि किसी काम के बारे में बस सोचकर बुरा फील करो या उस पर एक्शन लेकर खुद को अच्छा फील कराओ। किसी काम को जितना जल्दी शुरू करोगे उस काम से उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। किसी काम को अपनी पूरी फोकस से करने के बाद जो सुकून मिलता है वह पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए किसी भी बड़े से बड़े काम के बारे में बस सोचते मत रहो, उसे छोटे से छोटे पार्ट में बांटकर पूरी फोकस से करना शुरू कर दो। जितना जल्दी कर सकते हो, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। नेक्स्ट, फाइंड योर पैशन। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमें अपनी लाइफ में जाना कहाँ है तो आपको कोई भी थॉट्स कहीं भी ले जा सकता है, क्योंकि आपकी अपनी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। जिसको ये पता होता है कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, ऐसे पर्सन का माइंड हमेशा अपने गोल के आसपास ही घूमता रहता है। और जब कभी इनका माइंड भटक जाता है तो ये अपने माइंड को अपने डायरेक्शन में खींच लेते हैं, क्योंकि इनको पता होता है हमें अपने लाइफ में जाना कहाँ है। ऐसे लोगों के लिए अपने विचारों को कंट्रोल करके उसे एक डायरेक्शन में लगा पाना आसान होता है। इसीलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है। बेकार की बातों से माइंड को हटाकर आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है, कैसी लाइफ जीना चाहते हो, क्या आप बनना चाहते हो। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो ये जानना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसे जानने के बाद अपनी सारी सोच और ऊर्जा इसी डायरेक्शन में लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट, मेडिटेशन। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों बैठकर रोज़ ध्यान लगाओ, पर आपको डेली 10 से 15 मिनट अवेयर होकर बैठकर अपने सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए कि कैसे आप सांस ले रहे हो और कैसे छोड़ रहे हो। जैसे ही आप अपने सांसों पर ध्यान लगाओगे आपका सोचना अपने आप बंद हो जाएगा। या तो कहीं बाहर बैठकर बस हवा को फील कर सकते हो, अपने थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब आप किसी काम को पूरी तरह से डूब कर करते हो तो यह भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। और भी कई टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं, पर सब आपको पूरी तरह से अवेयर होना सिखाते हैं, बस जिससे आप अपने विचारों को अच्छे से देख पाएं और उसे समझ पाएं। बस याद रखना, ध्यान करते वक्त आपको किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती है। अगर ध्यान करते वक्त मन में कोई विचार चलने लगे तो प्यार से मन को फिर से अपने सांसों पर फोकस करना है। ये सबके साथ होता है, बल्कि शुरू में तो और ज़्यादा होता है, पर आपको इसे छोड़ना नहीं है, करते रहना है। फिर 10 से 15 दिन बाद आप देखोगे कि आप अपने विचारों के प्रति ज़्यादा अवेयर हो गए हो। अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि घंटों किसी विचार में खोए रहे और आपको पता ही न चले। अभी आपके लिए जो जरूरी होगा उसी पर एक्शन लोगे, यानी आप पूरी तरह से प्रेजेंट में रहकर जीना सीख जाओगे। नेक्स्ट, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहो। जब हम कोई नई चीज़ करते हैं या सीखते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से उस पर फोकस रहता है। उस टाइम हम कोई भी बेकार की चीज़ें नहीं सोचते। इसीलिए कोशिश करो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखो या करो।
जिससे आपका माइंड हमेशा इंगेज रहेगा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने या करने में। अगर घर पर बच्चे हों तो टाइम निकाल कर उनके साथ खेलो, जिसके बाद आप पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री और फ्रेश हो जाओगे। कभी कभी बाहर भी घूमने जाया करो, जहाँ आप नेचर को पूरी तरह से फील कर पाओ। और अभी जो भी आपके पास है, आपकी बॉडी, आपकी सांसें, आपकी फीलिंग, इन सब के लिए थैंक्स बोलो। और जिस भी तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हो करो, इन सब से आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा करने से आपकी पूरी पर्सनालिटी ही बदलती चली जाएगी। देखो, जैसे किसी पहाड़ से पानी गिरता रहता है और चारों तरफ बिखरता रहता है, पर बांध बनाकर पानी को सही दिशा देकर खेत में ले जाकर अच्छी फसल उगाई जा सकती है। सेम वैसे ही हमारा मन होता है, हमेशा चारों तरफ भटकता रहता है, पर इसे एक दिशा में फोकस करके बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है।